दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं करंट एनर्जी। क्या है हमारे डीएम और डीएफ की एनर्जी, आइए जानते हैं। दोस्तों अगर मैं डीएम की बात करूं तो काफ़ी डिस्टर्ब माइंडसेट से गुजर रहे हैं। पिछले 8-10 दिन से ये डिस्टर्ब एनर्जी ऐसे ही बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है जिससे उन्हें बाहर निकलना है। बहुत से डीएम की लाइफ से कार्मिक निकल रहे हैं जिसका पेन उन्हें सता रहा है। अगर डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी है और मैं उसे पकड़ना भी नहीं चाहता, फिर भी उसके छूटने का पेन मुझे है। तो दोस्तों उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब अकेला रह जाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मेरा आगे की लाइफ अकेले कैसे कटेगी, क्योंकि वो न डीएफ को ही पा रहे हैं और थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर भी जो उनकी लाइफ में था वो भी उनकी लाइफ से निकल रहे हैं। ऐसे में वो खुद को अकेला पा रहे हैं और उसी का सोच सोच कर घबरा रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी, सबकी लाइफ और सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे रेजोनेट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि किसी सिचुएशन का एंड हो रहा है और न्यू बिगिनिंग की ओर हमारे डीएम की लाइफ जा रही है। जब ऐसी चीज़ों से लाइफ गुजरती है तब पेन तो होता ही है, क्योंकि पेन के बाद ही गेन है। बाद में सिचुएशन बैलेंस में आती है। कभी कभी वो सोचते हैं कि गाड़ी रुक जाए और कभी कभी इतना झेलते हैं कि इन्हें लगता है कि अब और नहीं झेल सकता, मुझे अब इन सब से बाहर आना ही बेटर है। अकेले रहने का डर जो उन्हें काफ़ी दिन से सता रहा था, अब वो उस डर पर काबू करते नज़र आ रहे हैं। बट कुछ भी नहीं कर पाना, सिचुएशन से किसी भी तरीके से निकल नहीं पाना, यह सब कुछ ठीक न कर पाना, यह सब उन्हें परेशान कर रहा था, जिस कारण अपने वर्क कैरियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे थे, ना ही अपनी डीएफ से ठीक से कनेक्ट कर रहे थे, लेस कम्युनिकेशन में थे। वहीं हमारी डीएफ इन सब को चलते काफ़ी दुखी थी, क्योंकि डीएम को ऐसा देखकर वो कैसे खुश रह सकती है। वो डिवाइन से प्रे करती नज़र आ रही हैं कि हे गॉड, मेरे डीएम को इस टफ सिचुएशन से बाहर निकालो, उनके पेन को कम कर दो। अगर वो थर्ड पार्टी या कार्मिक के साथ रहकर खुशी फील करते हैं तो उन्हें उनकी लाइफ में वापस दे दो, बट उनको ऐसे दुखी मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो दोस्तों सिचुएशन दोनों साइड से ही क्रिटिकल बनी हुई है, जहाँ डीएम को रिश्तों के खोने का डर, अकेलापन, वर्क आदि सता रहा है, या वर्क आदि में अधिक मेहनत के बाद भी वैसी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जैसे वो चाहते हैं। इशू से ऐसे इशू से वह फाइट करते नज़र आ रहे हैं। वहीं हमारी डीएफ जो कि अपने डीएम के बिना एक पल भी नहीं जी पाती, उनकी कमी उन्हें सता रही है। वो भी समझ नहीं पा रही है कि करे तो क्या करे, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करे या अपने डीएम का वेट करे। कोशिश भी करती है मूव ऑन हो जाऊं, बट हो नहीं पाती। 24/7 आवर्स उनका डीएम ही उनके इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो डीएम से नाराज़ भी नज़र आ रही थी, काफ़ी दुखी भी थी। वो सोचती नज़र आ रही हैं कि वो मुझे अपनी परेशानी या प्रॉब्लम्स शेयर तो करे, मुझे कुछ शेयर नहीं करता तो मैं कैसे जानूंगी कि वो क्यों परेशान है। कहीं वो मुझसे भाग तो नहीं रहा है, फिर से कहीं वो अपनी थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के पास तो नहीं जाना चाहता। ऐसे नेगेटिव थॉट्स उन्हें सता रहे हैं, जिस कारण वो भी डीएम से डिस्टेंस बनाती नज़र आ रही थी, क्योंकि दोनों सोल एक दूसरे से डिस्टेंस बना रही थी। अब एक दूसरे को मिस करती नज़र आ रही हैं और फिर से कनेक्ट करना चाह रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक प्रेम की डोर जो दोनों को एक दूसरे से बांधे हुई है, उसके खिंचाव या अट्रैक्शन के कारण दोनों सोल एक दूसरे की लाइफ में ऑन ऑफ करती नज़र आ रही हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जब डीएफ मूव ऑन करती है तो डीएम इमोशनली कनेक्ट करते हैं। हो सकता है कि डीएफ से मिलने भी आ सकते हैं, या बहुत सी सोल्स कल या आज मिले भी हों और अपनी डीएफ की कमी भी उन्हें खल रही है। वो नहीं चाहते कि उनकी डीएफ उदास रहे, दुखी रहे, सो वो अपनी डीएफ से बात करते
करने आ सकते हैं, उन्हें इमोशनली कनेक्ट करेंगे और डिस्कस कर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पॉसेसिव हो रहे हैं और जल्द से जल्द अपनी डीएफ से मिलना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरी डीएफ ही मुझे पूर्ण करती है, उसके बिना मैं अधूरा हूँ और वही मुझे सुकून मिल सकता है। तो वो अपनी डीएफ से मुलाकात करने का मन बना रहे हैं, बातचीत करने का मन बना रहे हैं और फिर जिन सिचुएशन से स्टक थे या जगलिंग कर रहे थे उससे खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना है, कहाँ बढ़ना है, क्योंकि जिस सिचुएशन में वे फंसे थे उससे वो कैसे भी ठीक नहीं कर सकते थे, वो ये जान गए हैं। सो अब खुद को समझाते हुए अपनी डीएफ की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं और डीएफ से उनकी सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, उनके इशू क्लियर करेंगे। फैमिली, थर्ड पार्टी, कार्मिक को लेकर जो इशू चल रहे थे, यानी हमारे बहुत से डीएफ अपनी फैमिली या कार्मिक पार्टनर को लेकर परेशान चल रहे थे, उन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे थे और उनके साथ चल भी नहीं पा रहे थे, उन्हें उन सब चीज़ों पर डिस्कस करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ हमारे डीएम खुद ही अपनी लाइफ के डिसीजंस या सिचुएशन से खुद ही आगे बढ़ रहे थे और कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे हमारी डीएफ को, बस अपने ही डिसीजन पर और अपनी डीएफ की तरफ साइलेंट होकर, दुखी होकर बढ़ रहे थे काफ़ी टाइम से, जिस कारण हमारी डीएफ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। सो अब वो अपनी डीएफ को सब डिस्कस करेंगे, क्लैरिटी देंगे, क्योंकि डीएम अब समझ चुके हैं कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में जो भी डिसीजन लिए और बिना किसी डिस्कस किए आगे बढ़े, उनसे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने खोई हैं, अपने ही उनसे दूर हो रहे हैं, कोई भी विश्वास उन पर नहीं कर रहा है, कोई भी उनसे कनेक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी उनसे बात नहीं करना चाह रहा है, से किसी को भी अब उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि डीएफ भी डिस्टेंस बना रही है, वो भी बात नहीं कर रही है। यहाँ तक कि जहाँ फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड जहाँ भी वह जाते थे सब उनकी मानते थे, उनकी सुनते थे, उनके लिए तरसते थे। आज कोई भी उनकी नहीं सुन रहा है, सब उनसे भाग रहे हैं। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि उनसे कोई गलती हो गई है, तभी आज वह अकेला है। मैंने अपने डीएफ से जो दूरी बनाई और थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ा, मुझे अब उनकी सज़ा मिल रही है। अपने आप को बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं और अपनी डीएफ के साथ याद कर रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि जब मैं डीएफ के साथ था तो सब कुछ अच्छा था, चारों तरफ खुशियाँ मुझे फील होती थी, लोग मुझसे कनेक्ट रहा करते थे, मेरा वर्क कैरियर भी अच्छी ग्रोथ कर रहा था। जब से मैंने थर्ड पार्टी या कार्मिक की तरफ बढ़ा, डीएफ से डिस्टेंस बनाया, तब से मैं लॉस्ट को फील कर रहा हूँ। कुछ भी अच्छा मेरी लाइफ में नहीं चल रहा है, मेरा वर्क कैरियर भी डाउन हो रहा है, हर कोई मेरे अगेंस्ट हो रहा है और मुझसे कनेक्ट नहीं होना चाहता, ना कोई मुझसे बात ही करना चाहता। मेरे लिए गए डिसीजन ही मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन और तन्हाई को वह फील करते नज़र आ रहे हैं और स्ट्रगल को फील कर रहे हैं। वो खुद को ही रिजेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया, मेरे ही डिसीजन मेरे लिए भारी पड़ गए। खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं और अब उन सब चीज़ों से खुद को निकालने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे मैं इन सब सिचुएशन से खुद को बाहर लाऊं। सो अपनी डीएफ की तरफ मुड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें फील हो गया है कि मुझे जो स्ट्रेंथ या हिम्मत अपनी डीएफ से मिला करती थी, जो मुझे इतना मोटिवेट किया करती थी, मैंने उसे खो दिया है। सो यहाँ हमारे डीएम बहुत ज़्यादा मायूस और परेशान हैं, कभी रोते हैं और कभी खुद को हारा हुआ या रिजेक्शन को फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, होपलेस हो रहे हैं। फिर कभी खुद में करेज लाते हुए उठते हैं और चलते हैं। सो अब खुद से मोटिवेट होकर अपनी लाइफ की उथल पुथल को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे यह सब चीज़ों को ठीक करें।
और जिस भंवर में वे फंस गए हैं उससे बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अगर मैंने यहाँ खुद को ठीक नहीं किया या संभाला नहीं तो मैं ऐसे ही स्ट्रगल, हार्डनेस, परेशानियाँ को मैं फंसा रहूँगा और इन फ्यूचर सब लॉस्ट हो जाएगा और जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं अकेला हो जाऊंगा। यह सब कुछ ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि इन सब के चलते मैं अपनी डीएफ को भी इग्नोर करता जा रहा था, उसे टाइम नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी शो कर रहा था, जिस कारण हमारी डीएफ बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थी और डीएम को काफ़ी रूड बिहेव कर रहे थे। आज वो समझ रहे हैं कि उसने मेरी कितनी केयर की, मुझे कभी इनसिक्योरिटी की भावना फील नहीं हुई। वो अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेखूबी निभाते हुए भी मुझे टाइम दे रही थी। कभी खुद के बारे में उसने नहीं सोचा, दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा आगे रही। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद भी कभी किसी को फील नहीं होने दिया, किसी को एहसास नहीं होने दिया कि उनकी ज़रूरतों को पूरी करती हुई अपनी लाइफ में स्ट्रगल से फाइट करती हुई आगे बढ़ रही थी। अपनी लाइफ में स्ट्रगल को फेस करती हुई भी मुझे अनकंडीशनल लव देती रही और मैं जब इन सब सिचुएशन में आया तो डर गया, फाइट नहीं कर पाया, अपनी डीएफ से डिस्टेंस बनाया। सो वो माफ़ी मांगते हुए और गिल्ट को फील करते हुए अपनी डीएफ से फिर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, जो अपनी डीएफ को इमोशनली और लव नहीं दे रहे थे काफ़ी टाइम से, अब उनसे यूनियन चाह रहे हैं, फिर से अपनी डीएफ से उस प्यार को फील करना चाह रहे हैं जो इतने टाइम से अपनी डीएफ के प्यार की वैल्यू वो नहीं कर रहे थे, अब बदल रहे हैं और फिर से अपनी डीएफ के प्यार की वैल्यू को समझ रहे हैं और हिचकिचाहट को फील कर रहे हैं कि कैसे अपनी डीएफ का सामना करें और अपनी डीएफ के पास जाने में कैसे अपनी डीएफ के पास जाएं, बट हिम्मत जुटा रहे हैं और इन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। अपनी डीएफ पर नज़र बनाए हुए हैं, काफ़ी शौक करते नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, अपनी डीएफ को जल्दी यूनियन में पाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।